सभी को यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मेरा सलाम। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आज भी स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। और हमारे स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाने का एक कारण है कि पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवनों में बना रहता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग हैं जो इस पृथ्वी पर जब रात को सोते हैं तो दूसरे दिन उठ नहीं पाते। तो मैं आपको आज चुनौती देता हूँ, दिन प्रतिदिन जब आप अपने बिछौने में अपनी आंखों को खोले और अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने आपे में आए, सबसे पहले यहोवा का धन्यवाद करना, क्योंकि उसने एक नया दिन आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। और ये हमारे ऊपर परमेश्वर का उपकार है। अब आप कहेंगे कि जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो भी तो जी उठते हैं, हर दिन नया दिन होता है। हाँ, होता है। उसका कारण ये है कि परमेश्वर सिर्फ हम लोगों का नहीं है जो उस पर विश्वास करते। परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से पूरी पृथ्वी और आकाश का निर्माण किया और वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है वो हर व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। इसलिए वो धर्मी और अधर्मी को एक ही सूर्य और एक ही चंद्र के द्वारा प्रकाश देता है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी पक्षपात नहीं करता। आमीन। पृथ्वी पक्षपात करती है, देश पक्षपात करते हैं, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से लोगों के बंटवारे करते हैं ताकि वे अपने अधिकारों में लोगों को दबा कर रख सके। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, इसीलिए हम उसको परमेश्वर और हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित और मगन होइए। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो इस अध्ययन को कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन 2-3 दिनों के अध्ययनों के द्वारा ही परमेश्वर ने लोगों के जीवनों में कार्य करना शुरू किया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, विशेषकर उन लोगों का जो लोग मुझे फोन कॉल्स करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं, वो लोग जो मुझे ईमेल्स करते हैं और अपने जीवन की गवाहियों को बांटते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लाखों लाख उपकार है कि जो वचन यहाँ पर बोए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस कटनी को लोग काट रहे हैं। हालेलुया। जब आप ग्रहण करेंगे तो आप जरूर उसके राज्य की महिमा को, जो स्वर्ग में उसकी महिमा है, उसको पृथ्वी में आप उस महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हमारे मध्य में है। और ये समय है जब हम फिर एक बार अपने अध्ययन की और अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। और ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 100 और उसके 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और मेरा भी जो मोबाइल है वो इस समय म्यूट में नहीं था, तो मैं अपने मोबाइल को भी म्यूट में कर लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जब हम परमेश्वर के अध्ययन को करने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र को अपने सामने रखे और अपने मोबाइल्स और सारी बातों को अपने से दूर कर दे। हालेलुया, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर खोलेंगे भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसके 5 वचन हम पढ़ेंगे। 1 से लेकर 5 वचन, उसमें 5 ही वचन है। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 100 एंड वर्सेस 1 to 5 हम सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे ताकि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे मसीह के पीछे चलने वालों, हे यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों। ऐसा यहां पर नहीं लिखा है। वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया।
आनंद से यहोवा की आराधना करो, रोते गाते, लिपटे हुए, मायूस होकर, निराश होकर, हताश होकर नहीं, आनंद से। बाइबल में लिखा है अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, और हम जानते हैं अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया। आमीन। इसीलिए वचन हमें सिखाता है आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार करते हुए उसके सामने आना है। मायूस मुंह लेके, हताश, रोते गाते, बाल टेढ़े ताड़े हो गए हैं, कोई कपड़ों पहनने का ढंग नहीं, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आमीन। अपने आप को तैयार करो, पर आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसकी देखभाल करो और पूरे आनंद के साथ जय जयकार जब हम मनाते हैं तो हम लोग नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, तालियों को बजाते हैं, सीटियों को बजाते हैं। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो, मेरे को ये वचन बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप अपने अपने बाइबल में इसको अंडरलाइन कर ले। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। कम टू मी, फिर से एक बार सुनो, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये लिखा गया है कि यहोवा ही परमेश्वर है, इसका अर्थ है कि यहोवा को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। मैं ही यहाँ का अधिकारी हूं, ये बोलने का अर्थ है कि मेरे अलावा और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान, समझने की आत्मा, वो जान ले। और वचन आगे कहता है क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए हम बड़े गर्व से, बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ कहते हैं कि यीशु नासरी ही मेरा उद्धार करता और यीशु नासरी ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके फाटकों से धन्यवाद। फाटक मीन्स बाहरी फर्स्ट एंट्री जो होती है ना, जहां से हम अपने घर में भी गेट होते हैं, फिर गार्डन होता है, फिर मेन डोर होता है ना घर का। सो वो जो गेट है, उस फाटकों से धन्यवाद के साथ आप। आमीन। और धन्यवाद हर परिस्थिति में देना, ये वचन कहता है, चाहे आप मायूस हो, चाहे निराश हो, पर जब आप परमेश्वर के फाटकों पर पहुंचेंगे और आप जब धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके दुख और निराशा को ले लेगा और आपको स्वर्ग के आनंद और शांति से भर देगा। हालेलुया। आमीन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। रोते गाते हुए मत आओ, एहसान करने मत आओ प्रभु के मंदिर में। हालेलुया। जब आप उसके मंदिर में प्रवेश करें तो उसका गुणानुवाद करो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तूने रचाई सारी सृष्टि प्रभु कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरे गुण गाते हैं और हमारा मन भी तेरा गुणानुवाद करता है। हालेलुया। स्तुति करते हुए आओ। स्तुति हम तब करते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग रोज यहोवा का धन्यवाद करते हैं, पर यकीन जानिए मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करने वाला, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला, जो परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आमीन। उसके आगे लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा हर इतवार की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। इसीलिए वचन जब मैं पढ़ूं तो आप पढ़िए ताकि आप सत्य को जान सके और सत्य आपको आजाद कर सके। वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आमीन। वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। क्योंकि वो न बदलने वाला परमेश्वर है।
आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक के जीवन में आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरे साथ आपने इन वचनों को अंगीकार किया है। हालेलुया। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमने प्राप्त की है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और जो बाइबल अध्ययन को हम अध्ययन कर रहे हैं उसे समझने के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। आमीन। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू उस स्तुति और उस प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है राजा। इस समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर इन वचनों को पढ़ने की और सुनने की जो ताकत और सामर्थ्य तूने हमें दी है राजा। उस ताकत और सामर्थ्य को देने के लिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती करते हैं अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमें तैयार कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आदर तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और आज फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर, जिसको हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार सीख रहे हैं, व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेस। जब आप गड़बड़ी की स्थिति में हो, जब आप निर्णय न लेने की परिस्थिति में हो, जब आप पहेलिए के जाल में फंसे हुए हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या निर्णय लेना है, ऐसे समय में आपको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है पिछले 3-4 दिनों में जो भी बातें हमने यहाँ पर सीखी है आपको प्रभु ने जरूर आशीष दी है। हालेलुया। कल जब हम समाप्त कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि आपके जीवन में ऐसे कुछ समय आएंगे कि जिन बातों की अपेक्षा आप परमेश्वर से कर रहे हैं, उन बातों को शायद आप आपके तय किए हुए समय में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। हमेशा ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे आपकी सोच के अनुसार, आपके मांगने के अनुसार। हालेलुया। आप कितना भी बोते हो, कितने भी घंटे प्रार्थना करते हो, महंगे से महंगा बाइबल खरीद कर आप उसको पढ़ते हो, आप चाहे प्रभु के राज्य के लिए जो भी करते हो, पर वो एहसान आप परमेश्वर के ऊपर लाद कर आपके उत्तरों को स्वर्ग से प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु मैंने तेरे लिए ये कर दिया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो कर दिया। अगर कार्यों को करने के हिसाब से अगर आशीष को प्राप्त करने की बात अगर आई तो परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं, हम परमेश्वर के कर्जदार कहलाएंगे। Amen. Because always remember, beloved people of God, परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इतने उपकार किए हैं जिसको हम फेर ही नहीं सकते। सो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक घंटे आराधना करते हो, आपके हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं और आपकी बहुत बड़ी सेवकाई हो गई है। आप चाहे किसी भी स्तर पर हो, बट यू कैन नॉट फोर्स गॉड टू वर्क इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स एंड योर विल। आप परमेश्वर को आपकी तय की हुई योजना और आपकी इच्छा के अनुसार उत्तरों को देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है, मैंने आपको कल बताया था कि जरूरी नहीं कि परमेश्वर हर बार आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही दे, आमीन। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे चाहता है कि जब मेरे और आपके इच्छा और योजना के अनुसार जब हमको उत्तर प्राप्त ना हो, then God wants to have faith that holds on to him, amen। जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करें, उसका फल आपको प्राप्त ना हो, ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है कि आप उसके विश्वास को थाम कर रखें। नहीं तो क्या है, मैं उस दिन एक ब्रदर से बात कर रहा था, उनको
कहीं सेवकाई के लिए जाना था और कुछ विषय को लेकर मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो मैं उनको इस बात को समझा रहा था कि द प्रॉब्लम विद द चर्च इज, जब हम किसी बात के लिए, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी, एक फोर व्हीलर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और जब आपके तय किए हुए, आपके नियुक्त किए हुए समय, इच्छा और योजना के अनुसार जब आपको वो गाड़ी प्राप्त नहीं होती, तो आप परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते हो, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, और कई बार हम उस स्तर से नीचे के स्तर पर आ जाते हैं। प्रभु जी, कार नहीं तो कम से कम टू व्हीलर ही दे दे, आमीन। और हमारा वो कदम हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेकर चला जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, चाहे आप प्रार्थना में जो भी मांगे वो भले ही आपको प्राप्त ना हो, बट दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू होल्ड द हैंड ऑफ गॉड, आमीन। वो समय है जब मुझे और आपको परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना है, खासकर उस समय जब बड़ी शिद्दत के साथ परमेश्वर पर आशा लगाकर आप परमेश्वर से किसी प्रार्थना के उत्तर की अपेक्षा कर रहे हो, और ऐसे समय में जब आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है, ऐसे समय में आपको उसके हाथों को थाम कर रखने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। सो हमने पिछले 3-4 दिनों में जो पहली बात सीखी कि जब आपके जीवन में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी हो, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गॉट टू हैव फेथ दैट कैन एंड्योर सम डिसअपॉइंटमेंट्स, आमीन। हमें उस विश्वास को स्थिरता के साथ थाम कर रहना है, या उस विश्वास में स्थिरता के साथ बने रहना है जब खासकर हमारे जीवन में निराशा दस्तक दे, आमीन। जब कभी भी आप निराश हो तो विश्वास में कमजोर नहीं होना, विश्वास से अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे नहीं हटना, लेकिन उस निराशा के समय में भी अब्राहम के समान आशा लगाकर प्रभु को थाम कर रखना। इब्रानियों की पुस्तक में अब्राहम के विषय में यह लिखा गया है, रोमियो की पुस्तक में अब्राहम के विषय में यह लिखा गया है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। और फिर हम जानते हैं उसके विश्वास का प्रतिफल उसने क्या प्राप्त किया। हालेलुया, आमीन। यू नो, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो इस बात को लिख ले जो मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई थी। See, real faith is not expecting that God will do something in your life. फिर से एक बार बताता हूँ, और real faith is not that you are expecting something that God will do it in your life, but real faith is, Bible says, believing in God when He does not do anything. Hallelujah. सच्चा विश्वास ये नहीं होता कि आप परमेश्वर से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं और वो बात आपको प्राप्त हो जाए। सच्चा विश्वास वो होता है जब परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा आपको जान पड़ता है, प्रतीत पड़ता है, तब भी आपको उसमें भरोसा रखना, उसको असली विश्वास कहते हैं। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन इज गुड बट बिलीविंग इज पावरफुल। हालेलुया। आपको प्रभु से अपेक्षा रखना जायज है, क्योंकि हम बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। पर अगर बाप ने हमें हमारे समय के अनुसार अगर आशीष नहीं दी, उस परिस्थिति में भी जब वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है सब समाप्त हो गया है, ऐसा आपको लग रहा है, चारों ओर से शत्रुओं की छावनी मजबूत होकर आपको नाश करने जा रही है, ऐसा भी अगर आपको लग रहा है, ऐसी समय में परमेश्वर को थाम कर रखने को सच्चा विश्वास कहते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आज शायद आप किसी ऐसी परिस्थिति से होकर शायद गुजर रहे हैं जहां आपको चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है। किसी ने आपसे कुछ वायदे किए और वो वायदों को करने से उन्होंने मना कर दिया। किसी ने आपको कहा कि इतने समय में मैं ये बात आपके जीवन में, ये प्रमोशन लेकर आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप इतने महीने में आपकी बीमारी से निजात प्राप्त कर लेंगे, और आप उसी शिद्दत के साथ उन बातों की अपेक्षा कर रहे हैं, और सडनली एक दिन आपको पता चलता है नहीं, ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने जा रहा है। That is the time when God is not doing anything. You have to hold on to God. You have to believe in God, and that is what called is real faith. हालेलुया। और ऐसी परिस्थिति में जब सारी चारों ओर से रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को थाम कर रखना सच्चा विश्वास कहलाता है। हालेलुया, आमीन। सी, ये पहली बात जो हमने सीखी कि जब आपके जीवन में गड़बड़ी हो तो हर परिस्थिति में
आपको हर मुसीबतों में परमेश्वर के साथ विश्वास की स्थिरता में बने रहना। आमीन। जब कभी भी आप मेसअप में हो, ये पहला काम आपको करना है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। होल्ड ऑन टू फेथ। आमीन। परमेश्वर के विश्वास को थाम कर रखना, स्थिर रहना। परमेश्वर अपनी महिमा को जरूर प्रकट करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको दूसरी बातों की ओर लेकर जाऊंगा। देखिए, जब हमारे जीवन की परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती है, नो मैटर व्हाट हेल आई गो थ्रू, है ना, कोई भी परिस्थिति, हम नरक समान परिस्थिति से होकर भी क्यों न जा रहे हो, ऐसे समय में परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना और उस पर ठहरे रहना, इसी को सच्चा विश्वास कहते हैं। और प्रभु चाहता है जब कभी भी आपके लाइफ में गड़बड़ी हो, जब कभी भी निराशा हताशा में आप बने हुए हो, ऐसे समय में परमेश्वर के हाथों को आप थाम कर रखेंगे, परमेश्वर पहले के जाल से आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। आमीन। अब वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, मैथ्यू 11:6 हम सब लोग खोल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 6 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 6। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। और ये बात लूक 7:23 में भी लिखी है, आप लोग निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 23 वचन, उसमें लिखा हुआ है, धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। जब मैं अपने अध्ययन के समय में बैठा था, तो परमेश्वर से मैंने पूछा कि प्रभु, इस वचन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तो मैं इसको अपने दिमाग की उपज से तिकड़म लगाने लगा, ऐसा होगा इसलिए लिखा है, वैसा होगा इसलिए लिखा है। परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे बेटे, जब तू मेसअप में होता है, गड़बड़ी की स्थिति में होता है, निर्णय न लेने के परिस्थिति में होता है, तब अगर तू मेरे हाथ को छोड़ देगा और विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा तो तू ठोकर खाएगा। इसीलिए मैंने ये वचन तुझे लिख कर दिया है कि जब कभी भी यू आर सफरिंग फ्रॉम योर ट्रबल्स, आप जब आपके जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हो, मेसअप में हो, आप ऐसे परिस्थिति में हो जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर तू मेरे हाथों को थाम कर रखेगा तो तू धन्य कहलाएगा, क्योंकि मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज इतने वर्षों के बाद मुझे पहली बार समझ में आया इस वचन का अर्थ क्या है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हालेलुया। आमीन। प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में कई बार निराश हो जाओगे। यू विल बी अपसेट बिकॉज यू वोंट बी गेटिंग द आंसर्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। आपके जीवन में कई बार निराशा नॉक करेगी, दस्तक देगी। वो इसलिए क्योंकि ऐसे कई प्रार्थनाओं के उत्तर है जिसकी आप अपेक्षा परमेश्वर से कर रहे हैं, पर उनको अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया। तो शत्रु आपको बरगलाएगा, क्या काम का तेरा प्रभु, ये मांगा वो भी नहीं दिया, चल ये तो तेरी औकात भी नहीं थी प्रभु से मांगने की, तू तो पापी है। पहला तो ये डालकर हमको बरगला देता है। दूसरा, वो छोटी सी प्रार्थना थी, तूने छोटी सी आशीष मांगी थी, प्रभु ने वो भी नहीं दिया। देख तेरी ये भी प्रार्थना अनसुनी है, देख तेरी वो भी प्रार्थना अनसुनी है। और कुछ हद तक शैतान अधिकतर बिलीवर्स के लाइफ में अपना गेम बैठाने के लिए सक्सेस हो जाता है। लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा के कारण ठोकर न खाए। हालेलुया। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है परमेश्वर कहे, मैं तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर शायद उस तरीके से ना दूं जिस तरीके से तुम प्राप्त करना चाहते हो। और ऐसा कई बार होता है। आमीन। शायद परमेश्वर कहता है, तूने मुझसे कुछ मांगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा तेरी प्रार्थना का, पर जैसा तू चाहता है शायद उस स्तर पर मैं तुझे उत्तर ना दूं। हो सकता है कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें घट जाए, ऐसी बातें हो जाए जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में हो। बट इन सच सिचुएशंस गॉड सेज, डोंट बी ऑफेंडेड। आमीन। परमेश्वर कहता है, तू दुखी नहीं होना, तू हताश और निराश नहीं होना, तू अपने आप को दोषी नहीं मानना। डोंट बी ऑफेंडेड, डोंट वॉक अवे, है ना, मेरे उपस्थिति से बाहर नहीं जाना। डोंट गिव अप, डोंट टर्न बैक।
आमीन। कई बार हमको उत्तर नहीं मिलता तो हम वापस वहीं चले जाते हैं। आजकल ये बड़ा चल रहा है, धर्म परिवर्तन का बड़ा चल रहा है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कुछ संगठन के कुछ लोग हैं जिनके विषय में मैंने सुना और यूट्यूब में और सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि घर वापसी हो रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली दैट इज आई डोंट अंडरस्टैंड। आमीन। अगर घर वापसी हो रही है तो उसके लिए कुछ विधियां हो रही है, कुछ बातों को किया जा रहा है, इसका अर्थ भी तो बदलना ही है। हालेलुया। आमीन। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे। आमीन। आप एक स्थान पर जाते हो, कुछ प्राप्त करने लालच से किसी के पास आप मत जाइए। आपको ये संविधान इस देश का अधिकार देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां पर है, आप स्वतंत्रता के साथ बोल सकते हैं और जो भी आपका विश्वास है, जिस किसी पर भी आप विश्वास करते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। सो बाइबल से परमेश्वर चाहता है कि जब तुम्हारे जीवन को कठिन परिस्थितियां दस्तक दे, you don't walk away, you don't turn back, you don't be offended, don't give up in your life. So then what to do, Lord? Bible says don't turn you back, don't turn your back. कई बार जब परमेश्वर हमको प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता ना, हम पलटकर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। आमीन। जिस गंदगी से परमेश्वर हमको निकाल कर लाता है, हम उसी गंदे नशे में, उन्हीं बुरी आदतों में शत्रु हमको बड़े चालाकी के साथ फंसा देता है। बट गॉड इज सेइंग, आई डोंट नो आज ये वचन परमेश्वर किसके लिए दे रहा है, बट आज अगर आपको परमेश्वर बात कर रहा है तो गॉड इज सेइंग डोंट वॉक अवे। तुम्हारी पीठ मेरे तरफ कभी भी मत घुमाना, बिकॉज आई हैव अ बिगर प्लान फॉर यू to raise you up from all your dead situations. हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो विश्वास को थाम कर स्थिर खड़े रहना, क्योंकि मैं तेरे जीवन में तेरे मांगने से बड़ी आशीषों के लिए प्राप्त करने के लिए तुझे इन दिनों में तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर एक ही चीज आपसे और मुझसे चाहता है, गॉड जस्ट नीड दैट यू शुड हैव ट्रस्ट इन हिम। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ एक ही बात चाहता है कि आपका भरोसा, मैं सदा यहोवा पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप हर परिस्थिति में भरोसा रखें। आमीन। अगर आप आपके पति से कोई बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक पत्नी या पति पत्नी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसने वो बात नहीं की तो हम उसको छोड़कर नहीं चले जाते हैं, है ना। या तो हम अपने आप को बदलते हैं या तो हम उसमें बदलाव को लाते हैं। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को बदल नहीं सकते, और अगर कठिन परिस्थिति आती है तो परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही चीज चाहता है कि हर परिस्थिति में हम यहोवा पर भरोसा करें। हालेलुया। मैंने आपको कल भी बताया था, भजन संहिता 34:5, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। आमीन। सो इज योर फेथ फर्म इन these days of disappointment? ये आप बेहतर जानते हैं। क्या अगर इन दिनों में आप किसी भी निराशा से होकर गुजर रहे हैं, तो क्या आप विश्वास को थाम कर बढ़ रहे हैं? क्या निराशा तो है, अंधकार की तराई तो है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, पर क्या आप इस विश्वास के साथ कदम बढ़ा रहे हैं कि आप यहां पर गिरोगे नहीं, क्योंकि इस अंधेरे में भी मैं परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखूंगा तो परमेश्वर मुझे इस अंधेरे से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, पहली बार जब आपके जीवन में मेसअप हो, गड़बड़ी हो, निराशा हो, तो आप विश्वास में, फेथ में स्थिर पाए जाए। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। सो मैंने आपसे कहा था मैं 3 बातें आपको बताऊंगा कि जब आप गड़बड़ी की परिस्थिति में हो, निराशा या हताशा की परिस्थिति में हो, तो आपको क्या करना है। तो पहली बात जो आपको करनी है, जब आपके जीवन में शत्रु गड़बड़ियों को उत्पन्न करे, परमेश्वर के विश्वास को थाम कर रखना है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लगातार परमेश्वर यीशु ही मसीहा है इस बात का प्रचार कर रहा था, अब जब वो एक कैद खाने में बंद हो गया तो उसने अपने चेलों को निराशा में आकर पुकारा, अपने मित्रों को बुलाया और कहा, जाकर यीशु नासरी से पूछो कि क्या आने वाला वही है या हम किसी और की बाट जो है। आमीन।
लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब कभी भी आप निराशा और हताशा का सामना करें, परमेश्वर के हाथों को थाम कर रखना, तो आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, वो हम कल सीखेंगे, पर मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। आप आपके नोट्स में पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे। व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेस अप। सेकेंड थिंग, फ्रेंड्स दैट आर फेथफुल विटनेसेस ऑफ गॉड्स वंडर्स। पहला मैंने आपको बताया फेथ, FAITH। सेकेंड, फ्रेंड्स, आपकी संगति, आपके मित्र। ऐसे जब आप कभी भी गड़बड़ी के परिस्थिति में हो, तो आप ऐसे मित्रों का चुनाव करना, ऐसे संगति का चुनाव करना जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो, और वो आपके निराशा के समय में आपको ढाढ़स बंधाने वाले हो। हालेलुया। वो अपने जीवन की गवाही के द्वारा आपको निराशा से बाहर निकालने वाले हो। हालेलुया। सो नंबर 1, फेथ। When you are in mess of your faith, very important. Second, your friends are very important. इसीलिए अक्सर पास्टर्स लोग सिखाते हैं, बी सिलेक्टिव। आमीन। हर किसी को, आपको किसको कितने दायरे में लेना है। आमीन। हर जगह यीशु मसीह 12 चेलों को लेकर नहीं जाता था। यीशु मसीह कई जगह पर याकूब, यूहन्ना और पतरस को ही लेकर जाता था। आमीन। आज मैं इस नोट के साथ यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करता हूँ। जब आप अध्ययन के समय में इस विषय को लेकर जाए, बड़े गंभीरता से सोचिए, व्हाई लॉर्ड नॉट 12 डिसाइपल्स एवरीवेयर। क्यों प्रभु 12 चेले हर जगह पर नहीं? तेरे लिए तो सब एक समान है। तू तो किसी को छोटा बड़ा नहीं गिनता, तू तो सबको एक समान देखता है, सबसे एक समान प्रेम करता है। फिर भी कई जगहों पर तू 12 के स्थान पर 3 को ही क्यों लेकर जाता था? हालेलुया। बिकॉज फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीवर्स, जो आपकी फेलोशिप है वो आपको या तो मृत्यु की ओर ढकेल देगी, या तो मृत्यु के अंधकार से निकालकर ज्योति के चट्टान पर लेकर जाने में सहायता और मदद करेगी। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा, इन सिखाए गए वचनों के द्वारा, इन बताए गए वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम कल फिर एक बार इस नए पॉइंट के साथ शुरू करेंगे। पहली बात जो हमने सीखी, व्हेन यू आर इन कंप्लीट मेस अप, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग व्हाट टू डू, कल क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, जब आपको ये सुझाई न देता हो, ऐसी परिस्थिति में भी, निराशा में भी आपको परमेश्वर के विश्वास को स्थिरता से थाम कर रखना है। हालेलुया। और दूसरी बात जो हम कल सीखेंगे, आपको सही मित्रों का चुनाव करना है। यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स दैट आर फेथफुल विटनेसेस ऑफ गॉड्स वंडर्स। आमीन। जब आप निराशा में हो, तो आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो परमेश्वर के, उनके जीवन में किए गए कार्यों की महिमा को आपके साथ सामने प्रकट कर सके, ताकि आप निराशा में भी आशा रखकर यहोवा पर विश्वास करने वाले बने। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज तूने फिर एक बार हमें धाड़स दिया, सामर्थ दिया, बल दिया कि कितनी भी निराशा हमें क्यों ना घेर ले राजा, परंतु जब हम तेरे हाथों को थाम कर रखेंगे तो तू खातरी से अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु जी, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, जो लोग इस समय किसी भी प्रकार की निराशा का सामना कर रहे हैं, चाहे शत्रु ने इनके चारों ओर छावनी क्यों न डाली हो प्रभु, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनको सामर्थ और बल से भरना प्रभु जी। हम में से हर एक को अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर प्रभु, ताकि उस निराशा में भी अब्राहम के समान और अब्राहम से भी बढ़कर हम तुझ में आशा लगाकर विश्वास कर सके राजा, ताकि हम तेरी महिमा को उन विकट परिस्थितियों में भी देखने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सारे स्टेट सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करें। और इस देश में जितने लोगों के पास परमेश्वर ने स्वर्ग से अधिकार दिया है, आप उन हर एक के लिए प्रार्थना करें। आपकी 1 मिनट की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, ये आप जानते हैं। हालेलुया, आमीन। सबके लिए आशीष मांगे, सबके लिए दुआ करें और देखिए उसका परिणाम परमेश्वर आपके जीवन में क्या लेकर आता है। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।